हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में कृषक समाज से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास सभी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिसमें सोशियोलॉजी के नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। बिहार पीजीटी एंड स्टेट परीक्षा के लिए सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा एंड बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर कॉम्बो ऑफर मिलेगा, जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। इसमें प्रैक्टिस सेट के साथ सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए आपके जीआईसी एग्जाम के लिए, तो समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट आ चुका है, ये यहाँ पर मिल जाएगा। इसके फर्स्ट पेपर जीएस का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंड जीआईसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का कॉम्बो ऑफर भी आपको दोनों ही यहाँ पर पेपर एक साथ देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कुछ छूट प्रोवाइड करी जा रही है। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट के साथ ही आपको इसका जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है ये यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कोई भी इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी एग्जाम्स को देखकर ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, इससे पहले वाली जो क्लास हुई है ये सेकंड क्लास है। इससे पहले जो कृषक समाज की क्लास हुई है उसमें टोटल 25 प्रश्न कराए गए थे, यहाँ तक देखिए हुआ था। उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही सही है या एक सही है दूसरा गलत है, ठीक है, या फिर एक पहला गलत है दूसरा सही है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताएं यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर राइट आंसर ये दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। और भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है, ठीक है। कौन है, स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पीली क्रांति किससे संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन या फिर औद्योगिक उत्पादन। पीली क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति किससे संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पोलिश कृषकों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया। थॉम्स एंड नैनकी, पार्क एंड बर्गस, लिप्ले एंड स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड। बताएं, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी, कृषक समाज की अवधारणा दी थी, और कृषक समाज से को इन्होंने अविशिष्ट समाज भी कहा था। कृषक समाज को इन्होंने अविशिष्ट समाज कहा था। क्यों कहा था अविशिष्ट समाज। इनका कहना था कि जब हम रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को अलग करते हैं, जब हम ग्रामीण समाज से जनजातीय समाज को अलग करते हैं, तो बचा हुआ जो अवशिष्ट भाग होता है, बचा हुआ जो भूभाग है, इसे हम इन्होंने क्या कहा, इसको ही इन्होंने कृषक समाज कहा था। और पूछा जाए कृषक वर्ग की अवधारणा किसने दी है, ठीक है, कृषक वर्ग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो ये वुल्फ के द्वारा दी गई है कृषक वर्ग की अवधारणा। यहाँ पर थॉम्स एंड नैनकी होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, डेनियल थानर ने अपने वर्गीकरण में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया। मालिक, जमींदार, किसान, मजदूर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। डेनियल थानर ने अपने वर्गीकरण में इनमें से किसे शामिल नहीं किया। मालिक, किसान, मजदूर की बात की थी, जमींदार की बात नहीं की थी। यहाँ पर विकल्प बी होगा। प्रश्न कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मालिक से तात्पर्य यहाँ पर भूस्वामी दिया हो सकता है, ठीक है, दिया जा सकता है भूस्वामी। किसान की जगह दिया जा सकता है कामकाजी कृषक या किसान, और तीसरा मजदूर ही।
ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाए, भूस्वामी, कामकाजी कृषक और मजदूर का क्लासिफिकेशन किसने किया? तो डेनियल थानर के द्वारा ही ये क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी, जमींदार की बात नहीं की है। अब देखिए, सघन कृषि कार्यक्रम पूछा जा रहा है, कब पारित हुआ? 1961, 1956, 1952, 1964, यहाँ पर ऑप्शंस है। सघन कृषि कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ है? 1964 में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सघन कृषि कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है? 1964 में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, कृषक समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये देखिए, यहाँ पर दो है। पहला है, टी शानिन के कृषक समाज की अवधारणा को 4 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया गया है। ठीक है, कृषक जो टी शानिन है, उन्होंने कृषक समाज की अवधारणा को 4 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है। 4 विशेषताएं कृषक समाज की शानिन ने दी हैं। आंद्रे बेते ने 3 विशेषताओं के आधार पर कृषक समाज को परिभाषित किया। अब यहाँ पर बताना है सही क्या है। ठीक है, कृषक समाज के संदर्भ में सही क्या है? यहाँ पर क्या होगा, चलिए बताइए आप लोग। यहाँ पर ये दोनों ही सही होगा, फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही हैं। देखिए, आंद्रे बेते ने 3 विशेषताओं के आधार पर कृषक को परिभाषित किया था, या कृषक समाज को परिभाषित किया था। ठीक है, और किस पुस्तक में किया है? 6 एसेस इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है। और इन्होंने पहली जो विशेषताएं कृषक की बताई थी, इन्होंने क्या बताया था? कृषक का भूमि पर नियंत्रण होता है। दूसरा इन्होंने कहा अधिकांश समाजों में, ज्यादातर समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति होती है। ठीक है, कृषकों की निम्न स्थिति होती है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। और तीसरा, इन्होंने कृषक को मजदूर का प्रतिपक्ष माना या प्रतिपूरक माना। कृषक मजदूर का पूरक है। ठीक है, तो ये 3 विशेषताएं आंद्रे बेते ने बताई थी 6 एसेस इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में। और वेबर के सामाजिक स्थिरीकरण के जो त्रिआयामी सिद्धांत है, उसका प्रयोग किसने किया था? आंद्रे बेते ही ने किया था। फिर अपना क्लासिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन का इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान, मजदूर के रूप में किसने किया? आप सभी जानते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न भी अभी आपने देखा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेनियल थानर हो जाएगा। ठीक है, डेनियल थानर है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी है। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, लोक समाज की अवधारणा इन्होंने दी है, लोक समाज। ठीक है, लोक समाज है, लोक संस्कृति है, लोक संस्कृति है। फिर इसके अलावा लघु समुदाय है, लघु समुदाय। फिर लघु व दीर्घ परंपरा है। ठीक है, लघु व दीर्घ परंपरा। तो ये सारी अवधारणाएं किसकी हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। ठीक है, और इन्होंने, क्रोबन ने कृषक समाज को क्या कहा था? ठीक है, क्रोबन ने कृषक समाज को क्या कहा था? क्या कहा था क्रोबन ने कृषक समाज को? बताया है इससे पहले वाली क्लास में, मध्यवर्ती। ठीक है, क्या कहा है? मध्यवर्ती समाज कहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्रोबन ने कृषक समाज को मध्यवर्तीय समाज कहा। क्यों कहा? इन्होंने कहा है, कृषक समाज के एक और देखने पर हमें जनजाति समाज देखने को मिलता है, दूसरी ओर हम देखते हैं तो हमें नगरीय समाज देखने को मिलता है, और कृषक समाज की स्थिति मध्य में है, बीच में। इस वजह से कृषक समाज को इन्होंने मध्यवर्तीय समाज कहा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, कृषक सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्न में से क्या है? भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, भूस्वामी तथा व्यापारी, किसान तथा ग्रामीण साहूकार, किसान तथा फसल साझेदार। कृषक सामाजिक संरचना की विशेषताएं पूछी जा रही हैं, क्या है निम्न में से? क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर,
किसान और ग्रामीण साहूकार तथा किसान और फसल साझेदार। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है झूम खेती विशेषता है उत्तर आधुनिक समाज की, सरल समाज की, जटिल समाज की, संक्रमण समाज की। स्थानांतरित कृषि की बात हो रही है, झूम कृषि की बात हो रही है, विशेषता पूछी जा रही है, किस समाज की यह विशेषता है? सरल समाज की है। ठीक है, सरल समाज होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है कृषक समाज में भू स्वामित्व के स्वरूप में सम्मिलित है जमींदार, पर्यवेक्षक, किसान एवं कृषक, बटाईदार या फिर ये सभी। कृषक समाज में भू स्वामित्व के स्वरूप में सम्मिलित है जमींदार, पर्यवेक्षक, किसान एवं कृषक, बटाईदार या फिर ये सभी। यहां पर राइट क्या होगा? ये सभी होगा। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय क्या है? सभी जानते हैं ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर सही। नवीन ग्रामीण अध्ययनों के अनुसार वर्तमान में किसने कृषक खेतीहर आंदोलनों का नेतृत्व किया? ऑप्शन देखिए 5 है यहाँ पर। पहला है श्रमिक वर्ग भूमिहीन श्रमिक। ठीक है, पहला है श्रमिक वर्ग भूमिहीन श्रमिक, दूसरा है पर्याप्त भूमि के स्वामी, तीसरा है ग्रामीण विकास कार्यक्रम से लाभ उठाने वाले, चौथा है गैर कृषि श्रमिक और पांचवा है मध्य स्तर जाति समूह। नवीन ग्रामीण अध्ययनों के अनुसार वर्तमान में किसने कृषक खेतीहर आंदोलनों का नेतृत्व किया? यहां पर सही क्या होगा? ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से लाभ उठाने वाले, गैर कृषि श्रमिक और मध्य स्तर जाति समूह। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। ठीक है, विकल्प सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है कृषक समाज के देखिए लक्षण पूछे जा रहे हैं, 4 यहां पर है विकल्प में। समजातीयता, पारिवारिक श्रम, अल्प राजनीतिक मूल्यांकन, विशिष्ट श्रम विभाजन। क्या होगा? कृषक समाज का लक्षण क्या होगा यहां पर? समजातीयता, पारिवारिक श्रम और अल्प राजनीतिक मूल्यांकन। ऑप्शन ए होगा यहां पर सही। किसने यह तर्क दिया है कि कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है? कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है, ये किसका कहना है? कैथलीन गव, डीएन धनागरे, केसी अलेक्जेंडर, के एल गांगुली यहां पर हैं। यहां पर सही हो जाएगा केसी अलेक्जेंडर। ठीक है, केसी अलेक्जेंडर होगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और कैथलीन गफ का फील्ड वर्क कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। अब यहाँ पर देखिए अवधारणाएं दी गई हैं, बताएं कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? लोक कृषक नगर सातत्य की बात करें तो यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। जनजाति कृषक सातत्य ये अभी आपको बताया गया था, इससे पहले वाली क्लास में ये सुरजीत सिन्हा ने दी थी। कृषक संघर्ष की बात करें तो ये ए.आर. देसाई ने बात की है और कृषि विद्रोह की बात रणजीत गुहा ने की है। यहाँ पर विकल्प बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखिए कृषि में सामंती उत्पादन प्रणाली के दौरान किस प्रकार के कृषि संबंध थे? यहाँ पर ऑप्शंस हैं जजमानी संबंध, राजा नौकर संबंध, मालिक नौकर संबंध, संरक्षक ग्राहक संबंध। कृषि में सामंती उत्पादन प्रणाली के दौरान किस प्रकार के कृषि संबंध थे? मालिक नौकर संबंध। ठीक है, मालिक नौकर संबंध थे, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी सर्वाधिक स्थिति उत्पन्न हुई है? विकृषिकीकरण और आत्महत्याएं, विकृषीकरण, कृषकों की समृद्धि, कृषकों के बीच आत्महत्याएं। सही यहां पर क्या होगा? भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप कौन सी सर्वाधिक स्थिति उत्पन्न हुई? विकृषिकीकरण और आत्महत्याएं। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। अब देखिए हरित क्रांति का संबंध पूछा जा रहा है, किससे है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शंस में कृषि विकास, औद्योगिक विकास, दुग्ध उत्पादन या फिर ये सभी हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि विकास से है, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कृषि विकास से है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। और भारतीय
हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है। प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? बीरबल साहनी, बी पुरी, होमी जहांगीर भाभा, स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन है? कौन है यहाँ पर? स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत में किसान आंदोलन की निम्न में से कौन सी मांग नहीं है? ऑप्शंस है कृषि उपज की उचित कीमत, उर्वरक परिदान, भूमि वितरण, बिजली परिदान। बताएं, भारत में किसान आंदोलन की निम्न में से कौन सी मांग नहीं है? भूमि वितरण नहीं है। ठीक है, भूमि का वितरण नहीं होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, नक्सलवाड़ी कृषक आंदोलन कब शुरू हुआ? 1967, 1970, 1977 या फिर 1956? नक्सलवाड़ी कृषक आंदोलन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ है? 1967 में हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, ग्रामीण भारत में किस सामाजिक आंदोलन को पुराने सामाजिक आंदोलन का उदाहरण कहा जा सकता है? वातावरण आंदोलन, किसान आंदोलन, नृजातीय आंदोलन, क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन। यहाँ पर ऑप्शंस है। ग्रामीण भारत में किस सामाजिक आंदोलन को पुराने सामाजिक आंदोलन का उदाहरण कहा जा सकता है? यहाँ पर सही होगा किसान आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, खेतीहर किसान के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए है किसान कम परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। विकल्प बी है भारत में किसान जाति सोपानकी के मध्य वर्ग द्वारा प्रधानता निरूपित होते हैं। ऑप्शन सी है किसान अपने जीविका निर्वाह के आधार के लिए भूमि पर आश्रित है। एंड डी है किसान यद्यपि अपने जीविका निर्वाह के आधार के लिए भूमि पर आश्रित है, अपनी जीविका की सुरक्षा के लिए वे अन्य कई गतिविधियों में भाग लेते हैं। सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत में किसान जाति सोपानकी के मध्यम वर्ग द्वारा प्रधानता निरूपित होते हैं। विकल्प बी होगा। ठीक है, बी होगा। एंड यहाँ पर लास्ट देखते हैं प्रश्न, भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने अमीर और गरीब के बीच अंतर को विशाल कर दिया है, जिसका हानिकारक परिणाम निम्न हुआ है। यहाँ पर ऑप्शंस में है किसानों द्वारा आत्महत्याएं, किसानों की धनाढ़ता, किसानों का विकृषिकीकरण या फिर किसानों का विकृषिकीकरण तथा आत्महत्याएं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा किसानों का विकृषिकीकरण तथा आत्महत्याएं। विकल्प डी होगा। तो एंड आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।